Hello everyone, welcome to your online coaching journey with मंगेश ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, बेसिक कंसेप्ट में आपके 3 कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि पहला, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है उसको, और कौन कौन सी वो कंडीशंस होती है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 कंसेप्ट कौन सी होगी? पहली आपकी होगी सिमिलर ट्रायंगल क्या है, दूसरी कंसेप्ट आपकी ये होगी कि आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट दी है, मतलब टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। और थर्ड जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिमिलर ट्रायंगल का एक जो थ्योरम है उसको हमें यहाँ पे देखना है। सो पहले क्या करते हैं ना, दो कंसेप्ट को इस वीडियो में हम ठीक से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ बातें जो है वो यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। देखो, सिमिलर ट्रायंगल, अब ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है। देखो, अब कोई भी दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोल सकते हैं, ये हमें क्या करना होगा, पहले समझना होगा। लेकिन देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड तक आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को पढ़ के रखा है, बराबर। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उस टाइम पे हम लोग क्या पढ़ते थे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या, जिसका शेप क्या होगा, सेम होगा, और जिसका मेजरमेंट भी क्या होगा, मतलब साइज ना, तो साइज क्या होगा, सेम होगा। देखो, शेप सेम है और साइज भी सेम है, तो उन दो ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल रहे थे। अब स्टैंडर्ड 10 में हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। तो इसके लिए हमें पहले ये समझ लेना होगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बोलते हैं, या तो फिर सिमिलर क्या होता है। देखो, कॉन्ग्रुएंट में हमने पढ़ के रखा है कि सेम शेप और सेम साइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो, शेप तो दोनों का क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल का शेप यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे साइज जो है वो हमें सेम नहीं मिलेगी, कोई ट्रायंगल जो है वो छोटा रहेगा, कोई ट्रायंगल जो है वो बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे उन दो ट्रायंगल्स का रेशियो हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। समझा? देखो, शेप सेम रहेगा लेकिन साइज डिफरेंट होके भी उनका जो रेशियो है वो हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो, दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। अब दो ट्रायंगल्स में हमें अगर क्या मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं कि इसी ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं। चलो, इस ट्रायंगल में अगर मुझे एंगल ए बी सी, देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और पी क्यू आर क्या है, अनदर ट्रायंगल है। तो अगर मुझे यहां से ए जो हमारा क्या है, वर्टेक्स है, मतलब एंगल, सॉरी, तो यहाँ पे ए एंगल अगर मुझे क्या मिलता है, कॉन्ग्रुएंट मिलता है पी के साथ, ए एंगल जो है वो मुझे क्या मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है पी के साथ। दूसरा बी एंगल जो है वो मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है क्यू एंगल के साथ, और सी एंगल जो है वो मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है आर एंगल के साथ। मतलब यहाँ पे मुझे ए एंगल पी के साथ कॉन्ग्रुएंट मिला, बी एंगल क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट मिला, और सी एंगल जो है वो आर एंगल के साथ मुझे क्या मिला, कॉन्ग्रुएंट मिला। मतलब यहाँ पे मुझे तीनों एंगल क्या मिले, मुझे कॉन्ग्रुएंट मिले, बराबर। और इसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो मुझे इक्वल मिलना चाहिए। देखो, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेगी, जैसे कि इस ट्रायंगल की मैं अगर ये ए बी साइड ले रही हूं तो ये कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए किसके साथ, इसका रेशियो, कॉन्ग्रुएंट नहीं, इसका रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए पी क्यू के साथ। देखो, ए बी का रेशियो इक्वल आना चाहिए किसके साथ, पी क्यू के साथ, और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, है ना, और AC का रेशियो PR के साथ।
अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मुझे क्या मिल जाता है, इक्वल मिलता है, मतलब ए बी अपॉन में अगर पी क्यू करती हूं तो सपोज करो कि वो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बीसी अपॉन क्यू आर अगर मैं लेती हूं तो वो भी मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और एसी अपॉन पी आर अगर मैं ले रही हूं तो वो भी मुझे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब ये 2 मिला, इनका रेशियो 2 मिला और इनका भी रेशियो मुझे क्या मिला, 2 मिला। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। क्लियर? तो देखो साइड्स का रेशियो मुझे इक्वल मिलना चाहिए और एंगल मुझे क्या मिलने चाहिए, इक्वल कॉन्ग्रुएंट मिलने चाहिए। एंगल मुझे कैसे मिलने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट मिलने चाहिए। तो 3 एंगल की हमने यहाँ पे बात की और तीनों साइड की हमने यहाँ पे बात की है। तो 3 एंगल और 3 साइड का रेशियो अगर मुझे क्या मिलता है, इक्वल मिलता है किसी भी 2 ट्रायंगल में, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो 2 ट्रायंगल जो है वो मेरे क्या रहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे। देखो इफ, इसके लिए मैंने लिख के रखा है इफ, अगर ऐसा होता है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में मुझे एंगल क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल अगर मुझे मिल रहा है बीसी अपॉन क्यू आर के साथ, बीसी अपॉन क्यू आर के साथ और एसी अपॉन पी आर के साथ, मतलब तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो अगर मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो देन मैं बोल सकती हूँ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि सिमिलर ट्रायंगल हमें कैसे बताने हैं। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि मुझे क्या करना है, इन 2 ट्रायंगल्स को, देखो मुझे क्या करना है, इन 2 ट्रायंगल्स को अब सिमिलर बताना है। ये एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जैसे कि हमने बोला है कि 6 कंडीशंस को क्या करना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। मतलब हमने 3 एंगल्स और 3 क्या लिए हैं, साइड्स का रेशियो लिया है। मतलब ये टोटल कितने हो गए, 6 कंडीशंस हो गई। और 6 कंडीशन अगर कोई भी ट्रायंगल में फुलफिल हो जाती है तो वो ट्रायंगल हमने क्या किए हैं, सिमिलर बताए हैं। तो क्या मुझे इस ट्रायंगल में क्या करना होगा, उन 6 बातों को यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बताना होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 6 कंडीशंस को पढ़ लिया है ना। अब हमें क्या पढ़ना है कि सिमिलैरिटी दिखाने के लिए कौन कौन से टेस्ट हमारे पास है, उन टेस्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। तो उन टेस्ट को अब हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखो पहले टेस्ट आपको देके रखी है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब अगर इन 2 ट्रायंगल्स में आप बस एंगल, तीनों एंगल को क्या कर देते हो ना, सिमिलर बता देते हो, कॉन्ग्रुएंट बता देते हो। कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए अगर पी के साथ कॉन्ग्रुएंट मिला मुझे, एंगल बी अगर मुझे क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट मिला और एंगल सी जो है वो अगर मुझे आर के साथ कॉन्ग्रुएंट मिला, तो 3 एंगल मुझे क्या मिले हैं, कॉन्ग्रुएंट मिले हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर? देखो पहली टेस्ट कौन सी है, 3 एंगल, दोनों ट्रायंगल में अगर 3 एंगल क्या मिल जाते हैं, मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं, तो वो दो ट्रायंगल है उनको मैं क्या कर सकती हूँ, सिमिलर बता सकती हूँ बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। मान लो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल लिया है और दूसरा ये ट्रायंगल लिया है। अब ये ट्रायंगल जो है इसका एंगल मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो इस एंगल को देखो, इसको मैं क्या कर देती हूँ, 50 डिग्री मान लेती हूँ। इसको क्या करती हूँ मैं, 50 डिग्री मान लेती हूँ और इसको क्या कर देती हूँ ना, 60 डिग्री मान लेती हूँ। और इस ट्रायंगल में भी मुझे क्या मिल रहा है, ये 50 डिग्री मिल रहा है और ये 60 डिग्री मिल रहा है। अब देखो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है,
180 डिग्री होता है। वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 110 डिग्री हो गया है। अब 180 को फुलफिल करने के लिए हमें कितने की जरूरत है? 70 डिग्री की जरूरत है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ना, 70 डिग्री का हो जाएगा, बराबर। तो इसमें भी तो वही होने वाला है, इसमें भी तो क्या होगा, 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और इस एंगल, ये जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 70 डिग्री का आ जाएगा। देखो 70 प्लस 60 प्लस 50 कितना हो रहा है? तो 180 हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, पहले एंगल एंगल टेस्ट देखा, 3 एंगल है ना। लेकिन अब इसमें हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल भी क्या आ जाते हैं, हमारे सिमिलर आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, सॉरी, दो एंगल भी हमारे क्या आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, तो थर्ड जो एंगल है उसको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट तो आना ही आना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, और एंगल सम प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल के लिए कैसी रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए यहाँ पे 50 प्लस 60 जो है वो 110 आया, और रिमेनिंग जो रहेगा वो ऑब्वियसली 70 ही आना है। तो दूसरे ट्रायंगल में भी हमने देखा कि ये दो 50 और 60, तो दूसरे ट्रायंगल में भी हमें 50 और 60 ही मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली दूसरे ट्रायंगल का भी जो थर्ड एंगल है वो कितना आना है? 70 ही आना है। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने ये देखा कि भाई कोई भी दो ट्रायंगल में हमें तीन एंगल को बताने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम दो ट्रायंगल में क्या कर देते हैं ना, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल को भी क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो भी हमारे वो जो दो ट्रायंगल है वो एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया? इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे और लिख के रखा है कि अगर दो एंगल से भी हमारा काम चल रहा है तो इसको हम लोग क्यों प्रूव कर देंगे ना, तीन एंगल को क्यों प्रूव करेंगे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना हमारा यही क्या होता है, टेस्ट जो है वो यूज होता है, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो ये तो था आपका पहला, जिसमें हमने दो क्या कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। अब दूसरे टेस्ट को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब दूसरे टेस्ट क्या बोल रही है, साइड एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। मतलब क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे रेशो लिया है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशो लेते हैं और एंगल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने, हाँ ये एंगल, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ, साइड एंगल साइड बोला है ना, तो साइड लेती हूँ पहले। जैसे कि मैंने लिया AB अपॉन इस ट्रायंगल की कौन सी साइड हो जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग, AB की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, PQ, है ना। तो यहां से मैं ले रही हूँ PQ। तो AB को हमें AB कितना है, 8 दे के रखा है, और PQ कितना दे के रखा है, 6 दे के रखा है। तो दोनों जो है वो 2 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 2 3 जा एंड 2 4 जा, है ना। या तो फिर डायरेक्ट लिख, नहीं सॉरी मैंने 6 लिख दिया ना गलती से, नीचे में क्या है 4 दे के रखा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, AB, और ये कितना मिला, 6 मिला, यस बराबर है। तो और दूसरा एंगल जो है, अब देखो दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात हमें क्या बोल के रखी है, यस एंगल B कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है मुझे किसके साथ, एंगल Q के साथ मुझे क्या मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। देखो साइड एंगल, और दूसरे साइड का अगर मैं लिखती हूँ रेशियो, जैसे कि BC अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा आ जाएगा, QR। तो BC मुझे कितना दे के रखा है, 4, और QR कितना दे के रखा है, 3, है ना। तो देखो दोनों का रेशियो जो है वो क्या मिल रहा है, मुझे इक्वल नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इनका वैल्यू जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ मैं, वैल्यू जो है वो क्या कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर क्या करती हूँ ना, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, ये 8 लिया, तो ये मैं क्या करती हूँ ना, 4 ले लेती हूँ, और इसको मैं क्या करती हूँ, 6 ले रही हूँ, और इसको 3 ले लेती हूँ। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं AB, उसका करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा मुझे, PQ। AB कितना है, 8, और PQ कितना है, 4, 4 1 जा, 4 2 जा, मतलब इसका रेशियो मुझे क्या मिला, 2/1, मतलब ही क्या, 2, है ना।
फिर एंगल मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से बी कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है किसके साथ, एंगल क्यू के साथ। और यहाँ पे अब मैं ये साइड को क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ, तो साइड कैसी है बीसी अपॉन ये साइड कौन सी है क्यू आर। बीसी की वैल्यू कितनी देके रखी है 6 और क्यू आर की कितनी देके रखी है 3, 1 जा 2 जा मतलब 2/1 इक्वल्स टू 2। मतलब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो मुझे क्या मिल रहा है इक्वल, मतलब ये दोनों मेरी साइड्स कैसी रहेगी, उनका रेशियो इक्वल ही रहेगा। और एंगल मुझे क्या मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, साइड एंगल साइड, देखो साइड साइड एंगल एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, यहां से मुझे क्या मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे वो टेस्ट जो है वो क्या कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ। एंगल सॉरी साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल मैं क्या कर सकती हूँ, सिमिलर बता सकती हूँ। देखो टेस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी 3 कंडीशन देके रखी है, स्पेशल कंडीशन है और स्पेसिफिक कंडीशन है, और उन स्पेसिफिक कंडीशन को ही हमने क्या बोला है यहाँ पे ये टेस्ट लिखी है। तो अगर आप कोई भी 2 ट्रायंगल में ये स्पेसिफिक कंडीशन को क्या कर देते हो, बता देते हो, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो 2 जो ट्रायंगल है वो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। तो देखो अब तीसरी क्या कर देते हैं, कंडीशन को देख लेते हैं। देखो अब तीसरी कंडीशन क्या देके रखी है, 2 ट्रायंगल्स में अगर तीनों साइड्स का, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का, 2 ट्रायंगल में इन 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स का रेशियो अगर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हम यहाँ पे साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से वो 2 ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, सिमिलर ट्रायंगल मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करती हूँ, उनका रेशियो ले लेती हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, अब इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा देखते हैं। चलो यहाँ पे AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, PQ। देन BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, QR। और AC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, PR। अब इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर हमें क्या मिल जाता है, इक्वल मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो देखो चलो करते हैं। जैसे कि हमें पहले जो AB है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, AB अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली थी हमने, PQ इक्वल है ना, दूसरी BC। चलो एक एक को कर लेते हैं, चलो वैल्यूज डाल के। AB कितना है 12 और PQ कितना है 6, 6 1 जा 6 2 जा मतलब ही 2/1 दैट इज 2 हमें मिला इसका रेशियो। अब BC अपॉन QR का देखते हैं, BC अपॉन QR, BC कितना देके रखा है 4 और QR 2, 2 1 जा 2 2 जा मतलब अगेन 2/1 दैट इज 2। और तीसरा हमें क्या बोल के रखा है, AC अपॉन PR, एक मिनट, AC अपॉन PR कितना है 1 और AC कितना है 2, अगेन 2/1 मतलब 2। देखो तीनों साइड का जो रेशियो है वो हमें क्या मिला 2 2 एंड 2। तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से वो दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या बन जाएंगे, हमारे सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। देखो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल किसे बोलना है, एक्चुअल मीनिंग क्या है सिमिलर ट्रायंगल का, शेप जो है वो हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे सेम आएगा, लेकिन साइज क्या आएगी, अलग अलग आएगी। लेकिन साइज भले ही अलग अलग आ रही है, लेकिन उन साइज का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इक्वल मिल रहा है। मतलब 3 एंगल और 3 साइड्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे देखा है। अगर ये 6 कंडीशन को कोई भी 2 ट्रायंगल जो है वो क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, तो वो 2 ट्रायंगल हम क्या कहेंगे, सिमिलर बताएंगे। और ये जो साइन है वो किसका है, सिमिलर का है। तो ये हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा। और
अब हमने देखा कि अगर हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, तो क्या हम हर टाइम ये 6 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे क्या? तो नहीं, इसके लिए हमें क्या करके रखे हैं, कुछ टेस्ट देके रखे हैं। उन टेस्ट की हेल्प से क्या किया है, हमने यहाँ पे देखा है कि अगर कोई भी 3 स्पेसिफिक कंडीशंस को क्या कर देता है, ट्रायंगल फुलफिल कर देता है, तो उन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो दो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो आई होप कि आपको ये जो दो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ